अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज इंतहाई अहम मौजू के साथ आपसे एक बार फिर मुखातिब हूं। हिप्नोथेरेपी का आपने नाम कई अरसे से सुन रखा होगा और ये हिप्नोटिक टेक्निक्स को हम इफ़ेक्टिवली अपनी पेरेंटिंग स्किल्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिप्नोसिस है क्या, और फिर मैं एंड में आपको ये बताऊंगा कि इसके वो कौन कौन से टूल्स हैं जो आप घर बैठे बाआसानी अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते। हिप्नोथेरेपी दुनिया में बड़ी मशहूर है। हिप्नोथेरेपिस्ट जो होता है वो क्या करता है, आपके लाशऊर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और जो भी बिहेवियर आपके मॉडिफाई करने होते हैं, चेंज करने होते हैं, वो इंस्टेंटली उसको चेंज करता है और विदिन 20 मिनट्स आपको जो है वो नताइज इसके मिल जाते हैं। यानी जो फ़ोबिया एक जो है वो साइको एनालिसिस के ज़रिए 6 महीने उसको लगते थे ठीक होने में, आज वो हिप्नोटिक टेक्निक्स के ज़रिए 20 मिनट के अंदर कोई भी फ़ोबिया, कोई भी खौफ जो है वो बआसानी निकाला जा सकता है। हिप्नोसिस के अंदर होता क्या है कि लोग, जो थेरेपिस्ट होता है वो आपके माइंड कि कॉन्शियस एक माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपके अनकॉन्शियस से कनेक्ट होता है और आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारी बक़ा के लिए अल्लाह ताला ने जितने भी निज़ाम हमारे अंदर रखे हैं, मिसाल के तौर पे हमें सांस दिलाना अनकॉन्शियस माइंड का काम है, हमारी आँखों को झपकाना अनकॉन्शियस माइंड का काम है, हमारे जिस्म के अंदर जितने केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने लंग्स काम कर रहे हैं, किडनीज़ काम कर रही हैं, ये सारे काम जो है वो अनकॉन्शियस माइंड करता है। हमारी जितने भी हैबिट्स हैं जो हम चाहे वो नेगेटिव हैबिट्स हों, चाहे वो पॉजिटिव हैबिट्स हों, वो सब हमारे अनकॉन्शियस उसको डील करता है। हमारे जितने भी बिलीव्स हैं, हमारे अकायद हैं, हम कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ अनकॉन्शियस माइंड से है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमारे जो है इमोशंस इंटेंस होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हमारे इमोशंस ही नहीं होते, ये तमाम चीज़ें हमारा अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। इसका मतलब ये है कि अनकॉन्शियस माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, बच्चे के अनकॉन्शियस में कोई चीज़ चली जाए एक बार, तो वो फिर सारी ज़िंदगी जब तक उसको चेंज ना किया जाए तब तक वो काम करता रहता है। जो भी चीज़ अनकॉन्शियस माइंड में जाती है वो ऑटो पायलट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के अनकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी इसको मान लेगा। अनकॉन्शियस माइंड के लिए रियल और अनरियल का कोई फ़र्क नहीं होता, वो जो भी उसके अंदर चले जाता है वो उसको मानना शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बच्चे के आपने ये बिलीफ डाल दिया कि यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय, यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन, तो वो ऐसे ही फील करने लगेगा, वो इसको मान लेगा। कॉन्शियस माइंड के ऊपर जाना, अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के तरीक़ेकार क्या क्या हो सकते हैं। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ये इतनी आसानी से डेटा अनकॉन्शियस में जाने नहीं देता। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आएँ और कहें कि सर मैं जो है वो मुझे कॉन्फिडेंस का इशू है, मुझे डर लगता है जो है वो लोगों से बात करने में, और मैं कहूँ कि नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट शख्स हैं, आप तो जो है वो कर सकते हैं, तो ये मैं आपके कॉन्शियस से बात कर रहा हूँ, आप नहीं मानेंगे। आपके अनकॉन्शियस तक इस तरह से बातें इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको फ़िल्टर कर देता है। यही बात अगर मैं आपसे अनकॉन्शियसली आपके जहन में कम्युनिकेट कर दूं थ्रू माइंड टेक्निक्स, थ्रू हिप्नोसिस, थ्रू एनएलपी, तो फिर आप इसके ऊपर फ़ौरी तौर पर अमल करना शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि जो कॉन्शियस माइंड है इसको साइट पे कैसे लगाया जाता है, अनकॉन्शियस से बच्चे के कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, ये सवाल है। क्योंकि उसकी सारी आदत का ताल्लुक़ है अनकॉन्शियस माइंड से, और हम उसे कॉन्शियसली समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं कीजिए, वैसे कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। ये सारी बातें जो हम उससे करने की कोशिश करते हैं ये उसके कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जो कि वो रिजेक्ट कर देता है। उसके फ़िल्टर्स इतने होते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड तक वो डेटा जा नहीं रहा होता। लेकिन अगर हम उसके यही बात जो भी हम चाहते हैं उसके अंदर डालना, जो भी पॉजिटिव बिलीफ हम उसके अंदर डालना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव हैबिट उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, किसी तरह से हम उसके अनकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाएं, तो हम बाआसानी उसके बिलीव्स बना सकते हैं और वो ऑटो पे चला जाएगा, यानी वो ख़ुद ब खुद उसको मानना शुरू कर देगा। अनकॉन्शियस तक बच्चे के पहुंचा कैसे जाए, सवाल ये है आज का इम्पॉर्टेंट कि वालिदैन के पास ऐसा क्या टूल है। ऑब्वियसली
आप सारे हिप्नोथेरेपिस्ट तो नहीं हैं कि आप बच्चे को हिप्नोटाइज़ करें बिठाकर और उसके बाद उसके बिहेवियर्स को चेंज करें और वापस ले आएँ। इसके लिए प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने होते हैं। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो हिप्नोटिक टेक्निक्स कहलाती हैं, जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, बहुत हेल्दी जो है टेक्निक्स होती हैं और उसके लिए किसी भी किस्म के प्रोफेशनल कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़ी बहुत आपको उसकी समझ होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे हर वो शख्स जो सुबह सवेरे उठता है, सुबह का जो 1 घंटा होता है सुबह उठने का प्रोसेस से लेकर जो सुबह का टाइम होता है, ये इस वक्त इंसान की जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है ये हिप्नोटिक स्टेट में होती है। अब ये ब्रेन फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं? मिसाल के तौर पे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, नॉर्मली आप लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस वक्त आप बीटा स्टेट के अंदर हैं। लेकिन अगर आप सोने की कैफियत में जाते हैं, यानी इस वक्त आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 से लेके 14-15 तक धड़क रही होगी। जिस तरह आपका दिल की ECG होती है, इसी तरह आपकी दिमाग की EEG होती है। तो उस पे अगर आपको EEG मशीन इस वक्त लगाई जाए तो वो 15, 16, 13, 14 इस तरह होगी। लेकिन यही फ्रीक्वेंसी जब 10 से नीचे आ जाती है और 4-7 के दरमियान होती है, तो इस वक्त आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये अलर्ट होता है। अनकॉन्शियसली आप एक्टिव होते हैं, जो भी बात उस वक्त कही जाए वो आपके लाशऊर में जा रही होती है, उस वक्त कॉन्शियस माइंड साइड पर होता है। ये जो 4-7 की फ्रीक्वेंसी है ये कब मिलती है? अगर आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं तो आप जब दिल चाहे क्लाइंट को हिप्नोटाइज़ करके ये फ्रीक्वेंसी हासिल कर सकते हैं उसके ब्रेन की। लेकिन आप अगर नहीं हैं, आम वालिदैन हैं, तो अपने बच्चों की ये फ्रीक्वेंसी आप 2 टाइम में हासिल कर सकते हैं बआसानी। एक सुबह का जो वक्त है, यानी सुबह बच्चा उठा है, उठने के बाद सुबह का जो 1 घंटा है उसका स्टार्टिंग का, ये बड़ा कीमती है। इस वक्त वो हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है। इस वक्त उसको जो भी कहा जाएगा वो उसको उसका अनकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। दूसरा टाइम है रात को सोने का वक्त, जब बच्चा नींद की हालत में हो, ग़ुनूदगी में हो, अब वो कह रहा हो आंखें मल के कि अब मुझे नींद आ रही है। ये वो टाइम होता है जब उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अगेन नीचे जा रही होती है। 4 से जैसे ही नीचे जाती है फ्रीक्वेंसी तो हम सो जाते हैं। ये 2 औक़ात ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चा हिप्नोटिकली चार्ज होता है, यानी कि हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होता है। इस वक्त को आपने भरपूर तरीके से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे साथ क्या अलमिया है कि यही 2 टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा जो है वो गालियाँ पड़ती थी बचपन में, और वही हम रिपीट करते हैं। यानी वालिदैन इन 2 टाइम पे, सुबह का वक्त बच्चे को सबसे ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं। सुबह के वक्त उसको सारी जो है वो स्कूल जाने से पहले चूँकि वो लेट हो रहा होता है तो उसको ठीक ठाक डांट पड़ती है, पहले उठने पे पड़ती है, फिर तैयार होने पे पड़ती है। और दुनिया जहान की नाकामियों के किस्से सुनाए जाते हैं। स्कूल नहीं जाओगे नाकाम हो जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे टीचर जो है वो आपको मारेगी। स्कूल से रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस जोड़े जाते हैं, कामयाबी और नाकामी सारी उसी वक्त जोड़ी जाती है। बच्चा नेगेटिव स्टार्ट लेता है दिन का, अनकॉन्शियस में उसकी यही चीज़ जाती है। और फिर वालिदैन कहते हैं कि बच्चा स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेता, बच्चा टीचर जो है वो टीचर्स पसंद नहीं है उसको, क्योंकि आपने उसके अनकॉन्शियस में उसको जब वो हिप्नोटिक स्टेट में था उस वक्त डाला क्या था स्कूल से उतारने। फिर रात को अगेन उसको यही टैप रिकॉर्ड सुनने को मिलता है कि इतनी देर हो गई, सोए नहीं, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जाओगे लेट हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, असाइनमेंट नहीं किया। ये वक्त को भी हम नेगेटिव चीज़ों से एसोसिएट करते चले जाते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। आज से आपने क्या करना है, ये एक टेक्निक बताई, अभी मैं दूसरी बताऊँगा आपको कि इसके अलावा क्या करना है। पहले इन 2 वक्त 2 औकात को सही तरह इस्तेमाल करना सीखिए। मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन 2 टाइम पर आपने एक काम जो आप बग़ैर किसी कोर्स के कर सकते हैं, बग़ैर किसी कोर्स के एक ज़बरदस्त किस्म के हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो ये करना है कि इस वक्त जो भी बात करेंगे आप बच्चों से वो पॉजिटिव होगी। रात के औकात में भी आप उसको कभी भी इस तरह की
हाँ, इस टाइम पे आप सजेशंस दे सकते हैं पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक बच्चा है और वो हमेशा लोगों को तंग करता है, तो अब आपने सजेशन में ये नहीं बोलना है कि आज के बाद आप लोगों को तंग नहीं करेंगे। ये लफ्ज़ तंग नहीं आना चाहिए, बल्कि आप ये कहेंगे कि आज के बाद से आप लोगों से अच्छा बिहेव करेंगे। क्योंकि जो हमारे वर्ड्स होते हैं, लाशऊर हमारे जो नो है, नेगेटिव है, इसको फोकस नहीं करता। हम इस चीज़ को फोकस करता है कि उसमें आ क्या रहा है। तंग आ रहा है तो तंग की इमेज बनाएगा। अगर ये बात आ रही है कि अच्छा बिहेव करेंगे तो अच्छे की इमेज बनेगी, और माइंड हमारा पिक्चर्स पे ही काम करता है। तो पॉजिटिव सजेशंस का मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलें। आप ये बताएं कि आज से आप अच्छा बिहेव करेंगे, आज से आप अच्छा पढ़ेंगे। ये नहीं कहें कि अब आइंदा आप फेल नहीं होंगे। फेल की इमेज नहीं बनाएंगे, फेलियर की इमेज नहीं आनी चाहिए। आइंदा से आप पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। ये 2 टाइम का आपने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। ये वो टाइम है जब बच्चे का माइंड आपके सामने खुल के रखा हुआ होता है, और अब आपके ऊपर है, आप जो दिल चाहे इसकी वायरिंग करते हैं जैसे दिल चाहे, और फिर वो सारा दिन उसी तरह से आपको रिज़ल्ट देगा। कंडीशनिंग करते जाएँ, डेली बेसिस पे पॉजिटिव सजेशंस देते जाएँ। आफ्टर सम टाइम्स लाशऊर में डेटा पहुंचाने का दूसरा तरीका ये होता है कि जिस चीज़ को आप रिपीटेशन करते हैं ना, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जिस चीज़ को हर दूसरे दिन, वो हमारे लाशऊर में चला जाता है। इसकी मिसाल ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को बड़ा जो है वो टीचर खड़े होकर जो है वो रोज़ाना एक स्टूडेंट को बोलती है आप तो निकम्मे हैं, आपसे कुछ होगा नहीं। फिर 2 दिन बाद ये बोलती है आप तो निकम्मे हैं, आपसे कुछ होगा नहीं। फिर 3 दिन बाद ये बोलती है आप तो निकम्मे हैं, आपसे। ये कांस्टेंट जो तकरार होती है, जो कांस्टेंट रिपीटेशन होती है किसी एक सेंटेंस की, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कॉन्शियस माइंड्स हट जाता है, वो लाशऊर पे चले जाती है। जो चीज़ लाशऊर पे चले गई वो उस बच्चे को वैसे ही कर देती है जैसा कहा गया। क्यों? क्योंकि लाशऊर में जो चीज़ चले जाती है फिर वो ऑटो पायलट पे हो जाती है। आप इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। कोई भी बिहेवियर है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, कॉन्स्टेंटली उसको रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त बताया जाए। आफ्टर सम टाइम्स ही विल बी डिफरेंट गाय, ही विल बी डिफरेंट डॉटर। उसके अंदर वो चीज़ आने लगेगी, वो फील करने लगेगा, ये लगेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट 2 बता दिए, एक सुबह रात का वक्त, दूसरा रिपीटेशन के ज़रिए आप अनकॉन्शियस से कनेक्ट हो सकते हैं, तीसरा स्टोरी टेलिंग। मैं हमेशा हर लेक्चर में अक्सर ये बात कह रहा होता हूँ, स्टोरी टेलिंग ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसकी कॉन्शियस माइंड को साइड पे करती है और लाशऊर ओपन हो जाता है जब कोई कहानी सुनने जा रही है। हमारा दीन भी ऐसा ही है। हम सारा कुरान पाक पढ़ जाएं, दीन की किताबें पढ़ के देखें आप, कहानियों से स्टार्ट होता है। फ़लाँ जो है वो कौम की कहानी, फ़लाँ नबी की कहानी, और फिर कहानी के अंदर अचानक हमारे लिए पैगामात आने शुरू हो जाते हैं। आप बोले अभी तो हम फ़लाँ नबी की कहानी पढ़ लेते जो 4000 साल और 5000 साल पहले का किस्सा था, अभी अचानक हमारे लिए मैसेज आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से कुरान पाक का जो पैटर्न है, अगर आप उसी को उठा लें खाली और आप स्टोरी सुनाएं और स्टोरी के एंड में आप उस बच्चे के लिए पैगामात दें, तो उसका माइंड उसको ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेगा। मिसाल के तौर पे कोई बच्चे ने चोरी की, आप उसको ये नहीं बोले कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, आइंदा नहीं करना। दिस इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अनकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप उसको कहानी सुनाएं कि बेटा एक बच्चा था, उसने चोरी की थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने चोरी करना छोड़ दी, और किसी भी बच्चे को चोरी नहीं करनी चाहिए। नाउ दिस इज़ कि अब आप उसको चौरंगी घुमा के लेके आ रहे हैं वही बात के लिए। इस पैटर्न को हमारा माइंड ज़्यादा एक्सेप्ट करता है कि जब कोई चीज़ इनडायरेक्ट घूम के आती है, और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं करें, बस आप कहानी सुना के छोड़ दें, उसके बाद उसका माइंड खुद ही एसोसिएट करेगा कि ये कहानी मेरे लिए। ये 3 तरीके अगर आप अपना लें, यू कैन बी अ हिप्नोटिस्ट। आप अपने बच्चों के हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप उनसे जो दिल चाहे कर पा सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी फीडबैक है आपका, पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, लिखिए ज़रूर। आपके लिखने से हमें मज़ीद इम्प्रूव करने में मदद मिलती है अपने आप को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप वो भी लिखिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है,
आप वो भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। आपके जहन में कोई भी सवाल हो, हमसे पूछना हो, हमें आप बताइए, हम आपके लिए भी वीडियोस बनाएंगे, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।